हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और कैसे हैं आप? वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है, लेकिन आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस इतने दिन से इकट्ठा हो गए थे, ठीक है, आज मैं आंसर देने वाली हूँ। कि जितने भी लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं, तो किसी किसी का जैसे छोटा क्वेश्चन है यस नो में या दो एक शब्द में, तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन अगर जिसका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जो कि हम कमेंट में नहीं उसका आंसर दे सकते हैं, तो वो उसका आज आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। और कुछ रिपीट बार बार क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसका भी मैं आंसर दूंगी आज इसमें। तो आप लोग ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा वीडियो आज का, तो बने रहिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इस समय एक आध क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यही कि बताइए कि कस्तूरबा में पढ़ाई होती है कि नहीं मैडम। हाँ, पढ़ाई के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, हमारे यहाँ तो कस्तूरबा विद्यालय में, मेरे विद्यालय में तो पढ़ाई होती है, और भी जितने मैं जान रही हूँ अगल बगल जो भी विद्यालय हैं उसमें पढ़ाई होती है। लेकिन भाई जैसे प्राइवेट की तरह अगर आप कहेंगे तो उस तरह इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है तो दूसरा आ जाता है। यहाँ पे टीचर नियुक्त होते हैं तो उसका प्रोसेस होता है। तो अगर कोई टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का तो उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाती, तो बच्चों का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता। कोई अवैतनिक छुट्टी चला गया, कोई मैटरनिटी लीव चला गया, या ऐसे ही कभी कोई आया नहीं या कुछ इस तरह का हो तो पढ़ाई बाधित होती है। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये कारण है कि जैसे यहाँ पे बच्चे हमेशा रहते हैं तो उनका जो स्टेशनरी है वो भी स्कूल से ही मिलता है, तो स्टेशनरी लेट मिलती है। तो जब स्टेशनरी लेट मिलती है तो बच्चे अप्रैल से ही क्लास शुरू हो जाती है बच्चों की, तो उस समय भी उनके पास किताब कापी नहीं रहती है। किताबें रहती, कापी नहीं रहती हैं। हाँ, और किताबें भी थोड़ी लेट मिलती हैं, कभी किसी साल समय से मिल गई, किसी साल लेट मिली, तो ये सब चलता है। तो फिर इस वजह से थोड़ा पढ़ाई का तो सिस्टम में बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं टीचर्स को कि क्या करें। हाँ, तो इस कभी पेन एक ही मान लीजिए किसी सब्जेक्ट की एक बुक बनाई तो उसके बाद उसकी भर गई, तो फिर दूसरी फिर वो कैसे मिलेगी उसको, है ना, वो तो ख़रीदनी पड़ेगी। ये भी बात होती है, तो वो ख़रीदना नहीं कोई चाहता। तो ये बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि फिर उसकी वजह से उतनी पढ़ाई थोड़ी बाधित होती है। लेकिन फिर भी तब भी बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई होती है जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे टीचर्स लगी रहती हैं अपना, कोई भी अपना क्लास मिस नहीं करता। जितने भी टीचर्स रहती हैं कभी ऐसा नहीं होता कि कोई क्लास मिस हो, और वो पढ़ाई कराई जाती है। और दूसरा जो क्वेश्चंस है कि स्कूल की, जैसे ये 24 घंटे की नौकरी है, तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि स्कूल की पढ़ाई होने के बाद क्या टीचर्स अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। जैसे 24 घंटे की नौकरी है तो इसमें जो टीचर्स को यहाँ रहना है, तो कोई जैसे स्कूल आवर्स ख़त्म हो गया तो क्या उसके बाद अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई करिए। जैसे स्कूल आवर्स ख़त्म हो गया उसके बाद हॉस्टल में भी जा सकते हैं, हॉस्टल में जाके वहाँ पे अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हॉस्टल में 3 हॉस्टल है, उसमें जितने भी बच्चे हैं अलग अलग, पूरे बच्चों को 3 हॉस्टल में डाले, तो आपके हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनका थोड़ा ध्यान देते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, कोई उसमें वो नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन है, रात को सेफ्टी के लिए वहाँ पुलिस एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता है। जैसे विद्यालय में पूछा जा रहा है, ये विद्यालय में सेफ्टी के लिए पुलिस वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, किसी ने पूछा है। तो देखिए, यहाँ पे प्यून रहते हैं, तो प्यून तो दिन के लिए रहते हैं, रात में एक चौकीदार रहते हैं और एक पीआरडी रहते हैं। हाँ, और पूरा स्कूल का स्टाफ रहता है जो रहता है, तो ये 2 लोग, एक पीआरडी रहते हैं सिक्योरिटी के लिए और एक चौकीदार हैं हमारे विद्यालय के, 2 लोग। तो ये लोग सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी की ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है स्कूलों में। अब जो दूर दराज के स्कूल हैं, जो बड़े वैसी जगह हैं, बाहर है, आउटर साइड में दूर दराज, तो वहाँ का पता नहीं कैसा सिचुएशन है। लेकिन हमारे यहाँ और आसपास जितने जैसे, तो वहाँ कोई भी समस्या नहीं है। और पीआरडी तो यहाँ रहते हैं, हर कस्तूरबा में एक पीआरडी तैनात है। एक दिन के लिए होते हैं पीआरडी और एक रात के लिए होते हैं, मतलब 2 पीआरडी कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। और है कि फुल टाइम टीचर का इंटरव्यू होता है कि नहीं।
तो फुल टाइम टीचर की काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में वो मेरिट के आधार पे होता है। और ये वैसे क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर से आया है तो मैं इसको बता दे रही हूँ कि काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग के बाद उसी काउंसलिंग के दौरान आपसे क्वेश्चंस कुछ वो पूछ सकते हैं पूछने के लिए, कुछ क्वेरीज लगा सकते हैं अगर अनसेटिस्फाइड हुए या जो भी है, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन, कुछ पूछते हैं वो लोग, लेकिन उसको एज ए इंटरव्यू तो नहीं कहा जा सकता। काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना होता है। हाँ, काउंसलिंग के टाइम पर बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा करना होता है। टीचर्स को स्कूल में ही रहना होगा सेपरेट या बच्चों के साथ। देखिए, बच्चों के साथ हॉस्टल में रहना पड़ता है टीचर्स को। हाँ, सेपरेट कोई उनके लिए कमरा नहीं है। नया वाला जो है 9 to 12 जो हॉस्टल बन रहा है, उसका अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, उसमें कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। बच्चों के साथ ही रहना है टीचर्स को। बच्चे छोटे हैं और वहाँ पे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हो सकता है सेपरेट भी हो जाए। एक है क्वेश्चन, न्यू हॉस्टल के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। न्यू हॉस्टल का तो मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, उनका क्या है तो वो देख लीजिए। एक नया न्यू हॉस्टल करके मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप ये न्यू हॉस्टल के रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी, वो आप वहाँ देख लीजिए। साप्ताहिक छुट्टी के बारे में बताइए। तो साप्ताहिक छुट्टी तो यहाँ बच्चों की नहीं होती है। यहाँ बच्चों की साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती है। यहाँ पे बच्चों को बस दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन और गर्मी की छुट्टी और बस इतनी ही, और करवा चौथ की 2 दिन की छुट्टी होती है ना। तो बस इतनी छुट्टी मिलती है। मतलब यही जो त्यौहार होते हैं उसी में 4-5 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। और गर्मी की छुट्टी 20-21 दिन की होती है, इतनी छुट्टी होती है। साप्ताहिक छुट्टी बच्चों को नहीं मिलती। हाँ, पढ़ाई नहीं होती उस दिन, लेकिन ये है कि हॉस्टल में ही रहते हैं बच्चे। और टीचर्स की अगर आप बात करें, टीचर्स की साप्ताहिक छुट्टी की, तो टीचर्स को वही CL मिलता है, 2 CL मिलता है। और जो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं उनको RL रोटेशन लीव मिलता है, 2 रोटेशन लीव मिलता है। और कुल CL जो है वो 14 होती है। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, फिर से मैं इसका दे रही हूँ। वैकेंसी आएगी कि नहीं, वैकेंसी देखिए बहुत सारी आ रही है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अब लगातार 2-1 दिन में वीडियो आ जाएगी। वैकेंसीज कई सारी आई हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, बट इस समय वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैंने कई सारी वैकेंसी आई हैं, तो उसकी भी मैं अब वीडियो बनाऊंगी कि जो वैकेंसी आई है उसकी वीडियो बनाऊँगी। कई वैकेंसी आ रही है, आप पेपर देखते रहिए, और पेपर में इसकी वैकेंसी आती है, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रेनिंग होता है नहीं कि, तो होता है ट्रेनिंग। जैसे ये अगर आप पूछ रहे हैं कि जैसे भर्ती होने के बाद कोई ट्रेनिंग होता है कि नहीं, तो नहीं, भर्ती होने के बाद आपको तुरंत ज्वाइनिंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ ट्रेनिंग होता रहता है। जैसे यहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग होती रहती है। जैसे लखनऊ, वहाँ, हाँ, लखनऊ में, इलाहाबाद में टीचर्स लोगों की ट्रेनिंग होती रहती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन फिर भी टीचर्स को अपना ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये सब जो कुछ थी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जो मुझे लगा, मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो मैंने बताया। और भी अब मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगी, और इसके बाद वाला भी एक मैं और अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।